प्रदेश जनपद मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे अपना दल कामेरावादी के कार्यकर्ताओं की जंग अब सिर्फ जमीन और अतिक्रमण तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब सीधे प्रशासन से है। 29 सितंबर से मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धरना स्थल पर 6 लोग भूख हड़ताल पर डटे रहे, लेकिन तीसरे दिन उनकी हालत बिगड़ गई। 4 कार्यकर्ताओं की हालत इतनी गंभीर हो गई कि तुरेहा जी को खुद 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि पीड़ित कार्यकर्ताओं ने इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इलाज भी नहीं कराएंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। कार्यकर्ता और तुरेहा जी का आरोप है कि धार्मिक स्थल पर नगर निगम के अधिकारी सौरभ, जो कि नाजिर पद पर तैनात है, उसने होली दहन की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये वही पवित्र भूमि है जहां हर साल होली दहन होती है, मगर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने इस धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। दलित परिवार की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, प्रशासन की मिलीभगत से नदी की 100 एकड़ जमीन बेची जाने का आरोप, कागन का अवैध साप्ताहिक बाजार और काशीपुर बाजपुर प्राइवेट बस अड्डा हटाने की भी मांग, इंपीरियल तिराहा से रेलवे स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की मांग। इन सभी मुद्दों पर ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि ये सब अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार की देन है, मगर मुरादाबाद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भूख हड़ताल पर बैठे किसी भी कार्यकर्ता की जान चली जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। इधर 3 दिन की लगातार भूख हड़ताल के बाद जब कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर हो गई, तब जाकर रात में आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी। इस आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल खत्म तो कर दी, लेकिन सवाल अब भी कायम है। 3 दिन तक जब लोग भूख हड़ताल से तड़पते रहे, तब प्रशासन खामोश क्यों था? और अब जब जान पर बनाई, तभी पुलिस को याद क्यों आया कि कोई भूख हड़ताल भी चल रही है। फिलहाल पुलिस देर आई लेकिन दुरुस्त आई। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। अपना दल कामेरावादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ज्ञात हो कि होली दहन की ज़मीन को नगर निगम के कर्मचारी सौरभ ने कब्जा कर लिया है, उसे कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हैं। ग्राम मैनाठेर में स्थित दलित की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हैं। नदी की लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर बेच दिया है, उसे कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हैं। गांगन चौराहा पर लगने वाला अवैध साप्ताहिक बाजार को हटवाने की मांग करते हैं। रेलवे स्टेशन से इंपीरियल तिराहा तक जाम लगता है, उसे अतिक्रमण हटवाने की मांग करते हैं। काशीपुर व बाजपुर प्राइवेट बस अड्डा हटवाने की मांग करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने पहले भी ज्ञापन दिया था और 2 दिन के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब 29 सितंबर से दोबारा से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। 6 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें 4 की तबीयत गंभीर रूप से ख़राब हो गई, गंभीर बीमार हो गए। तो हमने स्वयं ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 108 नंबर को फ़ोन किया, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकर 4 कार्यकर्ताओं को भर्ती करा दिया। क्या मानते हैं देखिए, प्रशासन मुरादाबाद का प्रशासन नकारा और फेलियर साबित हो रहा है, या यूँ कहिए कि भ्रष्टाचारियों से मिला हुआ है, इसीलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर। 3 दिन से जिला प्रशासन के सामने, जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमें देखने नहीं आया, कुछ सुनने के लिए नहीं आया, कोई मालूमात, कोई पूछताछ करने के लिए नहीं आया, केवल कानों में उंगली डालकर बैठा हुआ। वो चाहता है कि जो पदाधिकारी हैं ऐसी भूख से तड़प कर मर जाएं, उनका दम निकल जाए। आपने जब फोन करा था 108 को, कितने जने थे भूख हड़ताल पर, कितने जिला अस्पताल पहुँचे? जी, 6 लोग भूख हड़ताल पर थे। 6 लोग भूख हड़ताल पर थे, जिनमें 4 से गंभीर रूप से बीमार हो गए, तो वो 4 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कैसी हालत है उनकी हालत गंभीर है, पानी की कमी बताई है डॉक्टर ने, और भी शुगर वगैरह काफ़ी बताया है डॉक्टर लोगों ने, BP लो बताया है। तो और भी एम्बुलेंस आ रही है? एम्बुलेंस और आ रही है, और हम जब तक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जब तक कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है, अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, और जो
और नगर निगम का कर्मचारी सौरभ है और भी आप उठेंगे? नहीं, यहाँ से अभी नहीं उठेंगे। प्रशासन हमें ठोस कार्रवाई का आश्वासन दे, प्रशासन हमारे बिंदुओं पर कार्रवाई करे तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ऐसे ही भूख से तड़प तड़प कर हम जान दे देंगे।